गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू history.com। आज हम करेंगे 25 जुलाई के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज़ाद की शौर्य गाथा, चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन पर आधारित एक एग्जीबिशन का इनाग्रेशन किया गया न्यू दिल्ली में। और इसको इनाग्रेट किसने किया था? श्री अर्जुन राम मेघवाल, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किसमें? कल्चरल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में। टोक्यो ओलंपिक्स स्टार्ट हो गया है और इसमें इंडिया के लिए पहला मेडल जीत लिया है किसने? वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने। इन्होंने 49 केजी की कैटेगरी में सिल्वर मेडल इंडिया को दिलाया है और ये इंडिया का टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि मई और जून में हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है? 31 मई को। और इस पर इसका थीम क्या था? कमिट टू क्विट। वर्ल्ड मिल्क डे होता है 1 जून को। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। और इसमें इसका थीम जो था वो था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 24th बिम्स्टेक डे ये कब सेलिब्रेट हुआ? 6 जून को। और 74th मीटिंग हुई थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, उसमें ये डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया जाएगा। और ये हर ईयर एवरी ईयर किस दिन सेलिब्रेट करेंगे? 30th जनवरी को। और लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है इंडिया में? 30 जैन को, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी। जी किशन रेड्डी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है DNER में, उन्होंने कहा है कि शिल्लोंग को डेवलप करेंगे एज ए स्पेस टेक कैपिटल। स्पेस टेक के में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जो और हम जानते हैं शिल्लोंग मेघालय में है। और इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। कुछ रिसेंटली ऑबिचुरीज हुई थी, जैसे कि पॉल स्लूकर, ये इनकी डेथ हो गई। ये डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर थे। ये कार्टूनिस्ट और फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे कार्टून अकेडमी के, इब्राहिम बादशाह, इनकी डेथ हो गई। अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे और प्रेसिडेंट भी थे, उनकी डेथ हो गई। और एक इंडिया के बहुत उम्दा हॉकी प्लेयर थे उस्मान खान, उनका देहांत हो गया। और एक मोटो3 राइडर, मतलब एक बाइक की रेस होती है मोटो3, उसके राइडर थे 19 साल के केवल, जेसन डुपास्कियर, जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे, उनकी डेथ हो गई। हम नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली अमित शाह ने इनाग्रेट किया है मेघालय में इंटर स्टेट बस टर्मिनल। ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है? शिलोंग में एक जगह है मावियांग, क्या नाम है? मावियांग, वहाँ पर ये इनाग्रेट किया गया है। और इन्होंने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट और एक पेडियाट्रिक वार्ड का इनाग्रेशन किया है। ये किया है मेघालय में ही उम्सावली जगह में, उम्सावली। कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे कि 75 kg वीमेन कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी दुबई में। तो उसमें 75 kg की कैटेगरी में किसने गोल्ड जीता? पूजा रानी ने। और 91 kg की कैटेगरी में किसने गोल्ड जीता? संजीत कुमार ने। बेलग्रेड ओपन हुआ था टेनिस का, इसमें मैन सिंगल्स में अवार्ड किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। यूईफा चैंपियन लीग किसने जीती इस बार? मैन में जीती थी चेल्सी ने और वीमेन में जीती थी बार्सिलोना ने। किसने? बार्सिलोना। एक स्पीसीज़ खोजी गई बैम्बू की, बैम्बू जो होता है उसकी स्पीसीज़ खोजी गई नागालैंड में। उसको क्या नाम दिया गया है? चिमोनो बाम्बूसा कैलोसा। जो बाइडेन ने अरुण वेंकटरमन को अपॉइंट किया एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द UN स्टेट एंड फॉरेन कॉमर्शियल सर्विस। अरुण वेंकटरमन को अपॉइंट किया गया है। और जो बाइडेन की USA में ही वनीता गुप्ता को अपॉइंट किया गया एज अ एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। और जो बाइडेन की जो सीनियर एडवाइज़र बनाई गई हैं, उनका क्या नाम है? नीरा टंडन। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसमें क्या होगा? जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को या किसी एक को कोरोना की वजह से खो दिया है, तो उनकी फैमिली को, उनके केयरटेकर को 4,000 रुपये दिए जाएंगे। एक सेवा स्टार्ट की गई है शिशु सेवा चौनी स्कीम, ये असम की स्कीम है। इसमें जिनके पेरेंट्स कोरोना की डेथ कर गए हैं उनको 3500 रुपये दिए जाएंगे। और असम में एक स्कीम चलाई जा रही है अरुंधति योजना। इसमें क्या होगा? जिस गर्ल की शादी होगी उसको 10 ग्राम गोल्ड दिया जाएगा और 50,000 रुपये दिए जाएंगे। एक स्कीम स्टार्ट की है PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। इसमें क्या होगा? जिन बच्चों ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है या किसी एक को खो दिया है, तो उनकी फैमिली को नहीं, इसमें शायद हु लॉस्ट बोथ पेरेंट्स, जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है, उनकी फैमिली को जब वो टर्न हो जाएंगे 23 साल के, तब उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने? 10 लाख। और इसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा अगर वो बच्चा 18 से 23 साल के रेंज में बिलोंग करता है। तो इंडिया में 2 कोरोना के वेरिएंट खोजे गए, एक है डेल्टा और एक है कप्पा। क्या नाम है? डेल्टा और कप्पा।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन किसको बनाया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा। गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया एक की स्कीम है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। इसमें क्या होगा, जो भी इंडिया के इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस हैं खेती के, उसको प्रमोट किया जाएगा। और ये एक सब स्कीम है, एक स्कीम 2015-16 में चलाई गई थी, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें ये प्रमोट करने के लिए थी कि किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए कंट्री में, खेतों में, तो जिस वजह से खेत को नुकसान ना हो, फसल जो भी है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है। और इंडिया का जो पहला ऑर्गेनिक फ्री स्टेट था वो बना था सिक्किम। कौन सा था? सिक्किम। बी श्याम को रिसेंटली एम्बेसडर बना दिया गया आइसलैंड में। और सर्बिया में हमारे एम्बेसडर कौन बने? संजीव कोहली। एक अवार्ड दिया गया था अभी, WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड। ये किसको मिला? डॉक्टर हर्षवर्धन को, क्योंकि इन्होंने काम किया था इंडिया में जो टोबैको है उसका कंजम्पशन को कम करने के लिए, इसलिए इस अवार्ड से किसको नवाजा गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को। इफ़को ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड, पहला नैनो यूरिया लिक्विड इसमें। और ये किसके लिए है? जो फार्मर्स एंड ऑल ओवर वर्ल्ड उनके लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक ने अनाउंस कर दिया है कि वो अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करेंगे, कितना? 5 लाख तक का। और ये किस लिए दिया जाएगा? जिनको भी कोविड ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए उनके लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो मिनिमम रेंज रखी गई है वो रखी गई 25,000 से लेकर 5 लाख तक की रेंज रखी गई है। और इसको वापस करना होगा 5 साल में। एक पैनल का गठन किया गया है और उसके चेयरमैन बनाएंगे कोनराड के संगमा। और इनका काम क्या होगा? ये एग्जामिन करेंगे जो कोविड मटेरियल्स है, मतलब कोविड में यूज़ होने वाले कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ मास्क वगैरह हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका रिव्यू करेंगे। और ये सेट करेंगे कि उस पर कितनी GST लगाई जानी चाहिए, कितनी GST लगाई जानी चाहिए। एक कंपनी है NBFC, मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड, उन्होंने अपना चेयरमैन किसको बना दिया? आधार पूनावाला को। क्या नाम है? आधार पूनावाला। CBDT के एक चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं 3 मंथ के लिए, सिर्फ 3 मंथ के लिए। उनका क्या नाम है? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। राजस्थान सरकार ने एक स्कीम चलाई है, घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना, इसमें राजस्थान सरकार जो है 5 करोड़ पौधे बांटेगी, किसके? तुलसी के, अश्वगंधा के, गिलोय के, कालमेघ के। और ये कितने, 1 साल के अंदर 5 करोड़ पौधे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। असम राइफल्स के नए डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं प्रदीप चंद्रन नैयर। और ये कितने? असम राइफल्स के 21st डायरेक्टर जनरल हैं। और असम राइफल्स को कहा जाता है सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नासा 2 मिशन करेगा वीनस प्लेनेट के लिए। इसका नाम क्या है? एक का नाम है दाविंसी प्लस और एक है वेरिटास। क्या नाम है? दाविंसी प्लस और वेरिटास। और ESA के एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसका वीनस के लिए कौन सा मिशन है? एनविजन। क्या नाम है? एनविजन। और ESA का जुपिटर के लिए कौन सा मिशन है? जूस मिशन। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, इसमें क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे, किसके? हॉर्टिकल्चर के। एक प्रोग्राम है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें टोटल किए जाएंगे 53। और अभी पायलट बेस पे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है, इसमें 12 लगाए जा रहे हैं। कितने? 12 लगाए जा रहे हैं। IIT रोपड़ ने डेवलप किया है एक इंटरनेट ऑफ द थिंग्स डिवाइस, उसको नाम दिया गया MB-टैग। इसका काम क्या होगा? ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये डिवाइस बनाई गई है, ताकि कोई भी ब्लड वगैरह या कोई भी सैंपल जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें वो ख़राब ना हो जाए, तो उसमें ये डिवाइस काफ़ी काम आ सकती है। और इसका जो टेम्परेचर वेरिएशन है वह -40 डिग्री से लेके प्लस पॉजिटिव के 80 डिग्री तक। उसके बाद नेक्स्ट इज़ IIT जो हैदराबाद ने डेवलप किया है एक नैनो फाइबर बेस्ड एक टैबलेट है एम्फोटेरिसिन बी, उसके लिए ओरल टैबलेट्स का डेवलपमेंट किया है जो कि नैनो फाइबर बेस्ड है। इसको नाम क्या दिया गया? AMB। फर्स्ट एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। फ्रॉग की एक स्पीसीज खोजी गई, लिटोरियम मीरा, ये चॉकलेट कलर का होता है और ये कहाँ पे खोजी गई? न्यू गिनी में। लिजार्ड की एक स्पीसीज खोजी गई, सायरोडेक्टिलिस बेंगुख्वाई, और ये किसकी स्पीसीज है? लिजार्ड की। इंटरनेशनल बुकर प्राइज से इस बार किसको नवाजा गया? डेविड डायोक को। और इनकी जो बुक थी वो थी एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ये बुक ओरिजिनली फ्रेंच में लिखी गई थी और बाद में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में। इसराइल के 11वें प्रेसिडेंट बनाए गए इसाक हर्जोग। क्या नाम है? इसाक हर्जोग। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट
ने एक कमेटी गठन की है, एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है, किसके अंडर में, अजीत मिश्रा के अंडर में, जो ये डिसाइड करेगा कि वर्कर्स को कितना मिनिमम पेमेंट देना चाहिए, कितना मिनिमम वेजेस उनका होना चाहिए। आईएनएस संधायक जिसने अपने 40 साल पूरी कर दिए हैं सर्विस में, उसको रिसेंटली डिकमीशन कर दिया गया। और ये कहाँ पर किया गया, एक नेवल डॉकयार्ड है विशाखापट्टनम में, वहाँ पर। और हमारा एक शिप और है आईएनएस राजपूत, उसको भी डिकमीशन कर दिया गया। यूएस ने अप्रूव कर दिया, एक रसिया का प्रोजेक्ट चल रहा था नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो कि 2015 से स्टार्ट किया गया था, अब वो कंप्लीशन फेज पर है। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा उस्तलुगा जो कि रशिया में है। और ये कहाँ तक जाएगी पाइपलाइन, ग्रेस फील्ड जो कि जर्मनी में है। और ये प्रोग्राम नॉर्थ स्ट्रीम पहला कब स्टार्ट किया गया था, 2010 में। ग्रेट इंडियन बस्टर रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आ गया था क्योंकि कच्छ बस्टर सेंचुरी में इनकी अमाउंट जो है, इनका नंबर जो है काफ़ी कम होता जा रहा है। और ग्रेट इंडियन बस्टर जो है कहाँ का स्टेट बर्ड है, राजस्थान का। और इसको स्टेटस क्या क्या मिले हुए हैं, साइट्स में जो स्टेटस है वो अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में, IUCN में शेड्यूल 1 में। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है ये इंडिया का। इसकी पहचान क्या होती है, जिस भी ग्रासलैंड में ये होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसका मतलब ये है कि उस ग्रासलैंड की इकोलॉजी जो है काफ़ी हेल्दी है। अगर ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इसका मीन्स ये है कि वहाँ की जो ग्रासलैंड की इकोलॉजी है वो काफ़ी सही हद तक सही नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। CSIR की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल केमिकल लैब पुणे, उन्होंने डेवलप किया है एक टेक्निक, स्वास्थ्य टेक्निक। इसका काम क्या होगा, जो भी वाटर में डिसइंफेक्ट होते हैं उसको नेचुरल गैस के थ्रू क्लीन किया जाएगा। ICMR ने अप्रूव कर दिया एक एंटीजन टेस्टिंग किट पैन बायो, जिसको डेवलप किया अमेरिका की एक कंपनी अबॉट ने, और पुणे की एक कंपनी है माई लैब। उन्होंने कौन सी किट बनाई थी, कोविसेल्फ। क्या नाम था, कोविसेल्फ। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इसके नए चेयरमैन बनाए गए टीवी नरेंद्रन। यूनियन गवर्नमेंट ने जापान के साथ एक MOU साइन किया है। इसका किस लिए किया गया है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में कॉपरेशन करने के लिए, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में कॉपरेशन करने के लिए। ADB ने $25 मिलियन का लोन दिया है सिक्किम को, जो वहाँ के जो मेजर डिस्ट्रिक्ट के रोड्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए। एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, क्या नाम है, सेज प्रोजेक्ट। और सेज की फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया गया था, SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। इसमें फर्स्ट रैंक पर आया था केरला, और इसमें लास्ट आया था बिहार। कैबिनेट में और अर्जेंटीना के बीच में एक MOU साइन किया गया है, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसके फील्ड में कॉपरेशन करने के लिए। रिसेंटली कोपा अमेरिका टूर्नामेंट खेला गया था, ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है, और ये सेकंड एडिशन था इस बार। और इसको किसने जीता, ब्राज़ील ने। किसने जीता, ब्राज़ील ने। RBI ने कहा है कि फाइनेंस ईयर 2022 में GDP ग्रोथ कितनी रहेगी इंडिया की, 9.5%। इंडस मेगा फूड फेयर रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ में। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, सीड मिनिट प्रोग्राम। इसका काम क्या होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो पल्सेज एंड ऑयल सीड की जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा फार्मर्स के लिए। एक मुहिम स्टार्ट की गई है, एक प्रोजेक्ट है राब्ता मुहिम, ये पंजाब सरकार का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा, जो इंटरेक्शन किया जाएगा टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, क्या नाम है, राब्ता मुहिम। मिनिस्टर डिफेंस ने अप्रूव कर दिया है 43,000 करोड़ रुपए की फंडिंग, क्योंकि ये डेवलप कर रहे हैं 6 डोमेस्टिकली बिल्ड कन्वेंशनल सबमरीन, 6 पनडुब्बी तैयार की जा रही हैं, उसके लिए फंड किया जाएगा 43,000 करोड़। और सबमरीन डे कब होता है, 8 दिसंबर को, और नेवी डे कब होता है, 4 दिसंबर को। अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम फंड अथॉरिटी की 6 मॉड्यूल हैं शॉर्ट फिल्म के, और इसको किस नाम के अंदर लॉन्च किया जाएगा, हिसाब की किताब। क्या नाम है, हिसाब की किताब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया है, परमिशन दे दी है, गुजरात में एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा विश्वामित्र रिवर प्रोजेक्ट के लिए। लद्दाख की सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूनटैब स्कीम। इसमें क्या होगा, डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम है। इसमें टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि ऑनलाइन लर्निंग हो सके। हमारी एक PSU है NTPC, उन्होंने साइन किया है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट। RS सोडी जो कि अमूल के MD एंड CEO हैं, इनको रिसेंटली मेंबर बना दिया गया इंटरनेशनल डेयरी बोर्ड फेडरेशन में। इसमें थोड़े मंथ पहले दिलीप रथ को भी शामिल किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल डेयरी बोर्ड फेडरेशन का ब्रसल्स में। कहाँ, ब्रसल्स में।
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यूएनईपी इंडिया के साथ एक कैंपेन लॉन्च किया है, नॉट योर मेडिसिन सैड इमोजीज, नॉट योर मेडिसिन सैड इमोजीज। ईगल एक्ट 2021 रिसेंटली न्यूज़ में था, इसको किसने पास किया? अमेरिका ने, यूएसए ने। इंडियन नेवी की एक ओनली न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन थी आईएनएस चक्र, जो कि इंडिया ने लीज पे ली थी, किराए पे ली थी, कहाँ से? रसिया से। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र में किसको बनाया गया है 2021 से लेकर 2024 तक? रंजीत सिंह दिसाली, जो कि महाराष्ट्र से हैं। आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ किसको बनाया गया है? ईश्वरवीर आहूजा। चाइना ने अपना एक वेदर सैटेलाइट लॉन्च किया है, फेंगयुन 4B। एक बुक लिखी है विजय गोखले ने, उसका क्या नाम है? तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट। और राहुल पंडित द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका क्या नाम है? द लवर बॉय ऑफ भागलपुर। रिसेंटली यूएन ने कहा है कि डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ये कब से कब तक मनाया जाएगा? 2021 से लेकर 30 तक। एक फिल्म थी वाटर बरियल, उसको अवार्ड मिला है एनवायरमेंट कंजर्वेशन एट 67 जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे, 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में, उसमें अवार्ड दिया गया वाटर बरियल को। गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि वो 1500 करोड़ रुपए का फंड देंगे और किसके लिए? 30 करोड़ डोज लेंगे। किसकी? एक वैक्सीन डेवलप की कर रही है हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई, और उस वैक्सीन को नाम क्या दिया गया? कॉर्बेवैक्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 26 जुलाई के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।